बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग बाकी ममालिक पर असरअंदाज होने लगी। इस तमाम सूरत हाल में अब ईरान भी कूद पड़ा। ईरान ने अपने मुल्क में रेड अलर्ट करते हुए अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट कर दिया। अपनी तमाम फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया, क्योंकि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट और शेल आकर ईरान की हदूद में भी दाखिल हो रहे। ईरान के सदर हसन रौहानी ने सख्त किस्म का रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर कराबाख के इलाके से कोई भी रॉकेट आकर ईरान की हदूद में गिरता है तो इसको हम ईरान पर हमला समझेंगे। अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में बाकी ममालिक का किरदार ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और ईरान अब क्या करने जा रहा। तुर्की रूस के बाद ईरान अब इस जंग में कूदने जा रहा। बाकी मामलात किस तरीके से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में एक ही रात में मज़ीद दर्जनों अफराद को हलाक कर दिया गया है। अज़रबैजान की जानिब से दावा किया गया है कि मज़ीद 7 इलाकों के ऊपर वो कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें कराबाख के भी कुछ इलाके शामिल हैं। और इसके अलावा अहम किस्म की तफसीलात ये हैं कि कराबाख इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। आर्मीनिया कराबाख को डिफेंड कर रही है और अज़रबैजान कराबाख को हासिल करने के लिए आर्मीनिया की फ़ौजी तंसीबात पर हमला कर रहा। आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान की शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा ताकि अज़रबैजान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान की हदूद में जाकर कुछ रॉकेट और शेल लग रहे हैं। ईरान की जानिब से मौक़िफ़ ज़ाहिर किया गया कि हमने अपनी तमाम फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया है। अगर कराबाख के एरिया से कोई भी रॉकेट आकर ईरान की हदूद में हिट करता है, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर हिट किया गया हो, इसको हम ईरान पर हमला समझेंगे और इसके बाद हम अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए, अपनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ईरान के सदर हसन रौहानी ने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग इलाकाई जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। इसको अगर बर वक्त ना रोका गया तो मामलात हद से निकल जाएंगे। ताज़ा तरीन नुकसान की अगर बात करते चलें तो अज़रबैजान ने आर्मीनिया के दर्जनों मिसाइल सिस्टम के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और इसके अलावा फ़ौजी तंसीबात की बात करते चले, तकरीबन 1000 के करीब फ़ौजी आर्मीनिया के मारे गए हैं। फ़ौजी तंसीबात में दर्जनों के हिसाब से मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा आर्टिलरी गन्स और अहम किस्म के फ़ौजी डिपो जो थे उसको अज़रबैजान की जानिब से कामयाबी के साथ तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया गया है। आर्मीनिया की जानिब से ये क्लेम किया गया कि तुर्की की फ़ौजें और पाकिस्तान की फ़ौजें अज़रबैजान के साथ मिलकर लड़ रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्की का मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान ने आर्मीनिया के इस मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, लेकिन तुर्की शुरू से अज़रबैजान की मदद का ऐलान कर चुका है। और इस कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल में तुर्की के मज़ीद जंगजू अज़रबैजान के अंदर पहुँचने लगे। नाज़रीन ग्रामी, अब इस जंग में ईरान का किरदार क्या होगा। ईरान, तुर्की और रूस इस तमाम तर मामलात को मज़ीद भड़काने लगे। रूस की जानिब से आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान 2 मरतबा मुज़ाकरात और आर्ज़ी जंगबंदी की पेशकश और कोशिश की जा चुकी है, जिसके बाद अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों की जानिब से आर्ज़ी जंगबंदी की खिलाफवर्जी के मामलात सामने आए थे। अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन इतवार के रोज़ से शुरू होने वाली झड़पें अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलें, जिसके बाद से दोनों मालिक एक दूसरे पर जंग शुरू करने के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। एक खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अज़रबैजान के वज़ारत दिफा ने कहा कि दोनों मालिक के माबैन झड़पों में शिद्दत आ गई है और अज़रबैजान की फ़ौज ने इनके अहम स्ट्रेटेजिक इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। जबकि आर्मीनिया के वज़ारत दिफा ने आज दावा किया कि इस मुल्क की एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने अज़रबैजान के एक फ़ौजी त्यारे और इसी तरह के एक ड्रोन त्यारे को मार गिराया है। और इसके अलावा आर्मीनिया ने यह क्लेम किया है कि हमने तुर्की के दिए गए 2 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया है। याद रहे कि दोनों ही ममालिक मुज़ाकरात के लिए पड़ने वाले दबाव को कबूल करने को तैयार नहीं हैं।
कई दहाई कदीमी तनाज़े के नतीजे में इतवार के रोज़ झड़पें शुरू हुई थी, जिसके बाद दोनों मालिक एक दूसरे पर जंग शुरू करने के इल्ज़ाम आयद कर रहे और दोनों अतराफ से एक दूसरे को बुरी तरीके से नुकसान भी पहुँचाया जा रहा। जमहूरिया अज़रबैजान के वज़ारत दिफ़ा ने बुध के रोज़ अपने बयान में कहा था कि काराबाग इलाके के करीब वाक़या तित्तर शहर पर आर्मीनिया की जानिब से फायरिंग की जा रही है, जिससे अवामी मकामात को नुकसान पहुँच रहा है। अवाम में खौफ व हिरास है, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। आर्मीनिया का कहना है कि अज़रबैजान की फ़ौज ने काराबाग इलाके पर हमला करके काफ़ी नुकसान किया है। अज़रबैजान जमहूरिया की वज़ारत दिफ़ा का कहना था कि मुल्क की फ़ौज ने कम अज़ कम 2700 आर्मीनियाई फ़ौजियों को इस वक्त हलाक कर दिया है। आर्मीनिया ने अज़रबैजान के दावे को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। बाज़ राय का यह भी कहना है कि गुज़श्ता 5 रोज़ से जारी झड़पों में अब तक दोनों अतराफ से मजमूई तौर पर सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बने और ज़ख्मी हुए और नकल मुकानी करने पर मजबूर हुए। ताहम अभी तक दोनों मालिक की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। काराबाग के इलाका 4400 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 50 किलोमीटर आर्मीनिया की सरहद से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आर्मीनिया इस इलाके के ऊपर कब्जा किए हुए है और इस इलाके को छुड़वाने के लिए इससे पहले अज़रबैजान की जानिब से मुतअद्दिद कोशिशें और जंगें की गईं, लेकिन वो कोशिशें और जंगें मुकम्मल तौर पर नाकारा रहीं। दोनों अतराफ से पहले जंगों में तकरीबन 30,000 अफराद लुक़्मे अजल बने थे, लेकिन अब माहिरीन का कहना है कि इस जंग जो तवील अरसे तक जारी रह सकती है, इसमें सैकड़ों के हिसाब से लोग मरने की तादाद हो सकती है और अगर ये जंग इलाकाई सूरत-ए-हाल इख्तियार करती है तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। और इसी कशीदगी को देखते हुए अब तमाम मुल्कों ने यह फैसला किया कि इन दोनों मुल्कों को आर्जी जंगबंदी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब राग़िब किया जाए। दोनों को मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब और या मुज़ाकरात की जानिब लाकर बिठाया जाए और इन दोनों ममालिक के तनाज़े को हल किया जाए। काराबाग किसका इलाका है, ये बहुत जल्द फैसला हो जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज में अज़रबैजान ने काराबाग के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा किया है, ताज़ा तरीन इत्तलात में तकरीबन 21 गाँव इस वक्त तक अज़रबैजान के कंट्रोल में जा चुके हैं। अज़रबैजान के सदर ने एक ऐलान किया था कि अब ताज़ा तरीन इलाकों में आपको 5 वक्त नमाज़ें सुनने को मिलेंगी और मुसलमान वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। हम मुकम्मल तौर पर इन इलाकों पर कंट्रोल संभाल चुके हैं। काराबाग के कुछ इलाके बाकी रह गए हैं जिनको आर्मीनिया डिफेंड कर रहा है और आर्मीनिया जानबूझकर अज़रबैजान की शहरी आबादी को इसके बदले में निशाना बना रहा। अज़रबैजान के सदर ने यह भी कहा कि हम आर्मीनिया को मैदान जंग में देखेंगे, हम उनकी शहरियों को नुकसान ना पहुँचा रहे हैं और ना ही पहुँचाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया से या अज़रबैजान आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।